1 अप्रैल 2018 हरियाणा के रोहतक जिले में सुबह के 7 बज रहे थे जब उस गांव का एक किसान अजीत सिंह अपनी बीवी सातवंती के साथ एक भैंस खरीदने के लिए अपने घर से निकलता है और गांव से 8 किलोमीटर दूर जब वो बस से सफर करके मार्केट पहुंचते हैं और जब वो बस से उतरते हैं तब तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही वो बस से कुछ दूरी तक चल के गए उतने में पीछे से एक तेज रफ्तार i20 आती है और अजीत को टक्कर मार के वहां से भाग जाती है। और इस एक्सीडेंट के कुछ ही मिनटों में मौके पे मौजूद लोगों ने अजीत को जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन उस वक्त अजीत की बीवी को ये नहीं पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने अजीत को चेक किया तब उन्होंने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया और अब अजीत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब चूंकि ये एक हिट एंड रन केस था, इसीलिए अजीत की बीवी सातवंती उसी दिन सुबह 11 बजे हिसार के सदर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां मौजूद ऑफिसर इंचार्ज सेक्शन 279 ऑफ रैश ड्राइविंग और सेक्शन 304A लगाते हुए एक FIR रजिस्टर करते हैं। और इन सब के बाद पुलिस जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब पुलिस के सामने अजीत की वाइफ, उसके भाई और उसके भतीजे ने बॉडी की पहचान की। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अजीत के बाद उसके परिवार का क्या हुआ होगा या फिर वो कैसे उभरे होंगे इतने बड़े झटके से, तो बता दूं कि जाने से पहले अजीत ने सिक्योरिटी के नाम पे एक पॉलिसी ले रखी थी, वो भी एक नहीं बल्कि 4 कंपनी से, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि 5,000 के एवरेज प्रीमियम के बाद अगर अजीत की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को हर कंपनी से कम 25 लाख रुपए तक के कंपेंसेशन मिलेंगे। इसीलिए इस इंसिडेंट के बस 3 महीने बाद पॉलिसी के सारे पेपर्स और डेथ सर्टिफिकेट को लेके अजीत की वाइफ सातवंती पहुंचते हैं बजाज एलियंस के ऑफिस में और अपनी पॉलिसी के अमाउंट को क्लेम करने के लिए वो अप्लाई कर देती है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अजीत का इस तरह से जाना कोई नई बात नहीं थी।